छात्रों, आज आपको फिर से एक नए विटामिन के बारे में बताने वाले हैं। अभी तक हमने जो विटामिन के बारे में पढ़ा है उसके आगे वाले विटामिन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आदित्य स्टडी जीके को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं। अब पहला है विटामिन ए। अभी तक हमने जो विटामिन ए को पढ़ा था उनके कौन कौन से खोजकर्ता थे, उसके नाम किसने दिया था, तो जे। अब आगे पढ़ते हैं पहले विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी की जो खोजकर्ता हैं एल्मर मैकुलम, वो विटामिन ए के भी हैं और विटामिन बी के दोनों के एक ही खोजकर्ता हैं, एल्मर मैकुलम। दोनों को एक ही है। विटामिन ए को क्या कहते हैं? वृद्धि करना विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है? तो विटामिन ए जाना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, तो वृद्धि करना या विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी की हमने खोज करके बता दी आपको, एल्मर मैकुलम, जो कि विटामिन ए के भी थे और विटामिन बी के भी है। विटामिन पहले बी12 की बात करते हैं। विटामिन 12 में कोबाल्ट, विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसे कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है। क्या? कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि इसमें अधिकतर परसेंट कोबाल्ट पाया है। ठीक है, अब इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम हम पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका है इसके परीक्षण के बारे में। इसका परीक्षण, इसकी जांच कैसे की जाती है? तो इसकी परीक्षण की जांच की जाती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसुसाइड के से इसका क्या कहते हैं, परीक्षण किया जाता है या इसका अवलोकन किया जाता है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसकी कमियां पढ़ते हैं। विटामिन बी की कमियां क्या हैं? तो पहले विटामिन बी की कमियां हैं, नसों से संबंधित समस्या आ जाए, शरीर में कमजोरी आ जाए, रक्त में कमी आ जाए और थकान महसूस होने लगे। जिस तरीके से बताया जाए तो आज की जो जनरेशन है वो भी कुछ, आज की जो जनरेशन है वो झुक के चलती है, उसमें विटामिन बी12 की कमी हो गई है। लेकिन अगर स्थिर रह के अगर सीधे अगर चलेंगे तो वो विटामिन बी12 की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो विटामिन बी12 के बारे में होगा। अब विटामिन बी जो 12 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम और वैज्ञानिक नाम एक ही होता है, या आप रासायनिक नाम ले लें या वैज्ञानिक नाम ले लें, दोनों एक ही हो जाएंगे आपके। तो पहला हो गया वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साइनोकोबाल्टमिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्टमिन। इसको पूरे में पढ़ेंगे तो साइनोकोबाल्टमिन इसका क्या होगा? वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, वैज्ञानिक नाम होगा। अब इसकी कमियां पढ़ते हैं, इसमें मतलब किस कमी की वजह से यह होता है। जी तो हो गई आपके पास कि आपको नस से संबंधी आ जाए, सही से संबंधित, रक्त से संबंधित थकान हो जाए, तो इसमें क्या होती है? विटामिन बी12 की कमी हो गई। अब कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? कमी को अगर आपको समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए? तो आपको मांस, मछली, अंडा, दूध और पनीर ये खाना चाहिए। ठीक है, ये हो गए वेजिटेबल के लिए है। दूध और पनीर वेजिटेबल हो गए, और जो वेजिटेबल के साथ साथ अन्य वेजिटेबल भी खाते हैं उसके लिए मांस हो गए, मांस, मछली और अंडा भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जी तो अपने विटामिन बी के, विटामिन 12 के बारे में बात करते थे। अब हम बताते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए क्या होता है? तो ठीक है, विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है साइमिन, साइमिन कोई थायमिन, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। इसमें क्या बेरी बेरी रोग होता है? बेरी बेरी रोग से अर्थ है कि दिल से संबंधित अगर आपकी समस्या होगी और मांसपेशियों से संबंधित जो समस्या होगी वो आपके केस में विटामिन ए में आएंगी। तो विटामिन ए हो गया। अब आते हैं विटामिन ए की, इसको कैसे समस्या